हेलो फ्रेंड्स। आज हम धीरूभाई अंबानी जी की जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे। एक इंसान जो हाई स्कूल की शिक्षा भी पूरी नहीं कर पाया, वह इतने गरीब परिवार से था कि खर्चा चलाने के लिए उसे अपनी किशोरावस्था से ही नाश्ते की रेहड़ी लगाने से लेकर पेट्रोल पंप पर तेल भरने तक का काम करना पड़ा। ऐसे इंसान ने जब एक वृद्ध के तौर पे अपना दुनिया को अलविदा कहा तो उसकी संपत्ति का मूल्य 62,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा था। धीरूभाई अंबानी जी एक ऐसा सफल चेहरा जिन्होंने हर एक गरीब को उम्मीद दी कि सफल होने के लिए पैसा नहीं, नीयत चाहिए। सफलता उन्हीं को मिलती है जो उसके लिए जोखिम उठाते हैं। धीरूभाई अंबानी जी ने बार बार साबित किया कि जोखिम लेना व्यवसाय का नहीं, आगे बढ़ने का मंत्र है। चलिए देखते हैं उनका हॉरोस्कोप। धनु लगन का हॉरोस्कोप है ये। लगन में बैठे हैं चंद्र सूर्य, जो कि महाभाग्यशाली योग बनाते हैं। महाभाग्यशाली योग जिनकी कुंडली में होता है, ऐसे व्यक्ति असाधारण प्रतिभा के स्वामी होते हैं। ईश्वर की विशेष कृपा होती है इनके ऊपर। अपने कर्मों से अपने परिवार का, कुल का नाम रोशन करते हैं। ऐसा व्यक्ति चाहे गरीब घर में ही क्यों ना पैदा हुआ हो, सफलता प्राप्त करता है, राजाओं की तरह जीवन जीता है। यहाँ पे जो लग्नेश है वो दशम भाव में बैठे हैं। लग्नेश जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं। 10वां भाव होता है प्रोफेशन का, नेम फेम का, पद का, पावर का, अथॉरिटी का। यहाँ पे जो दशम लॉर्ड है वो है 12th हाउस में। 12th हाउस होता है विदेश का, घर से दूर होने का, घर से दूर व्यवसाय में सफलता का। दशम का जो स्वामी है दशमेश, वो 12th हाउस में 6th लॉर्ड 11th लॉर्ड के साथ में बैठा है, जो कि घर से दूर जाके जातक को सफलता देता है। धीरूभाई अंबानी जी ने यमन गए, वहाँ एक पेट्रोल पंप पे नौकरी की, वहाँ मैनेजर के पद तक पहुँचे और इन्होंने कुछ बिजनेस भी किए वहाँ पे, जिसमें इन्होंने सफलता प्राप्त की। उसके बाद जब तुर्की में जब स्वतंत्रता के लिए आंदोलन स्टार्ट हुआ तो इनको वापस आना पड़ा। फिर यहाँ देश में उनकी सफलता की कहानी शुरू होती है। बुध जो है मल्टीप्लाई का कारक है। बुध बिजनेस का कारक है, इंटेलिजेंस, इंटेलेक्ट, कम्युनिकेशन स्किल्स, डिप्लोमेसी का भी कारक है। शुक्र के साथ, शुक्र किसका कारक है? पत्नी का, धन का, ऐश्वर्य का। शुक्र यहाँ लाभ भाव का स्वामी भी है, साथ ही 6th हाउस का लॉर्ड भी है। शुक्र और बुध की युति जो होती है वो बहुत अच्छी मानी जाती है और 12th हाउस में शुक्र जो है बहुत स्ट्रांग भी माना जाता है। तो यहाँ पे पत्नी का जो भाग्य होता है वो भी साथ चलता है। विदेशों से जातक को लाभ होता है। बुध ट्रेडिंग, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी कारक है। इन्होंने भारत आने के बाद अपना जो बिजनेस है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से स्टार्ट किया। शुक्र यहाँ पे जो है कपड़े का भी कारक है। इन्होंने विमल ब्रांड का कपड़ा लॉन्च किया, उसके बाद ये सफलता की सीढ़ी चढ़ते चले गए। शुक्र यहाँ 6th का लॉर्ड है, तो परेशानियाँ भी आईं, कंपटीशन भी फेस करना पड़ा, कोर्ट केसेस भी फेस करने पड़े, ऋण भी लिया। तो यहाँ ये सभी चीज़ें शो होती हैं। जब भी आप कोई बड़ा बिजनेस, कुछ बड़ा करना चाहते हो, ये सब चीज़ें आपको फेस करनी होती हैं। यहाँ पे सूर्य चंद्र लगन में है और 9th हाउस में मंगल केतु है। यहाँ पे सूर्य जो है बृहस्पति के साइड में है, जो कि बताता है कि पिता टीचर थे। जुपिटर जैसा कि बृहस्पति जैसा कि हम जानते हैं एक टीचर है, एक गाइड है। यहाँ पे लगन लॉर्ड 10th हाउस में है, जो कि प्रोफेशन का हाउस है। 9th हाउस में मंगल केतु जातक के पिता के साथ, माता के साथ, भाई के साथ संबंधों को खराब करते हैं। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस सेपरेशन देते हैं। फादर बहुत वायलेंट नेचर के हो सकते हैं जब भी सूर्य से किसी भी तरह से मंगल केतु का संबंध बनता है। तो यहाँ पे क्योंकि अग्नि तत्व राशि में है सारे प्लैनेट से, मंगल केतु सन, तो यहाँ पे मारना पीटना तक हो सकता है अब्यूसिव लैंग्वेज के साथ साथ। तो पिता एक साधारण टीचर थे। सूर्य का चंद्र के साथ में होना बताता है। परिवार बड़ा था, इनके 4 भाई बहन और थे।
आर्थिक समस्या थी, जिस कारण इनको पढ़ाई छोड़ के छोटी उम्र से ही काम करना पड़ा। छोटी उम्र में कोई एक्सपीरियंस तो होता नहीं है, पिता का सपोर्ट था नहीं, फिर उन्होंने स्टार्टिंग में काफ़ी छोटे छोटे काम भी किए। शनि से द्वितीय हाउस में राहु है, जो कि बताता है जातक को काफ़ी स्ट्रगल भी करना होगा स्टार्टिंग में। अर्निंग भी की, ऐसा नहीं है, लेकिन विशेष सफलता हाथ नहीं लगी। यहाँ पे जो सन मून है लगन में बताते हैं पिता की आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी। मंगल केतु 9th हाउस में है, जातक को पराक्रमी, साहसी, रिस्क टेकर, हिम्मत न हारने वाला बनाते हैं। काल सर्पयोग की कुंडली है, जो कि व्यक्ति को फर्श से अर्श से फर्श पर पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। राहु यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, 3rd हाउस में है। 3rd हाउस में कुबेर योग बनाता है। केतु 9th हाउस में, 9th हाउस होता है आपका अध्यात्म का, धर्म का। साथ ही साथ ये जो केतु है, ये जातक को जन कल्याण के लिए भी प्रेरित करता है। मंगल यहाँ पे 5th लॉर्ड है, 9th हाउस में है, यानी पूर्व जन्म के पुण्य को बताता है। मंगल केतु संघर्ष को बताते हैं, भाई को भी बताते हैं और भाई के पुत्र को भी बताते हैं। तो जातक का यहाँ पे भाग्योदय होता है संघर्ष से, पराक्रम से, भाई की मदद से। इन्होंने अपना बिजनेस जो स्टार्टिंग में किया था वो एक अपने भाई के साथ में किया था। केतु के कारण भाई से डिफरेंसेस हुए, अलग हो गए। केतु यहाँ पे जन कल्याण को, मोक्ष को बताता है, इसलिए फिर इन्होंने पब्लिक इश्यू निकाला, जिससे जनता इनके साथ जुड़ गई और इन्होंने अपनी कंपनी के शेयर्स के माध्यम से जनता को लाभ पहुँचाना शुरू कर दिया। इस तरह केतु ने भाग्योदय में अपनी भूमिका निभाई। राहु केतु जो है ट्रांसफॉर्मेशन का काम करते हैं। केतु धर्म, अध्यात्म, मोक्ष, संन्यास का कारक है। केतु जातक को प्रेरित करता है कि सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि जन कल्याण के लिए भी कार्य करे। जुपिटर यहाँ पे 10th हाउस में है। जुपिटर यहाँ पे जो है 4th हाउस का लॉर्ड है, अपने घर को देखता है, फोर्थ हाउस को। तो यहाँ पे जनता का सपोर्ट मिलता है, लोग इनकी जो शेयर्स हैं उनको लेते हैं। यहाँ पे सन मार्स केतु की जो स्थिति है, सूर्य मंगल और केतु की जो स्थिति है वो विजय योग भी बनाती है, कीर्ति योग भी बनाती है, ध्वज योग भी बनाती है। जातक की कीर्ति विश्व प्रसिद्ध होती है, इसे विश्व प्रसिद्धि योग भी कहते हैं। इसके अलावा इस कुंडली में एक और बहुत बड़ा योग है, वो है सूर्य मंगल बृहस्पति बुध का आपस में कनेक्शन। ये कनेक्शन बनता है मालाश्री योग से। ये जो 4 प्लैनेट है, ये जातक को एक सफल धनी बिजनेसमैन बनाते हैं। यहाँ पे सूर्य, मंगल और बृहस्पति, ये तीनों ही त्रिकोण के लॉर्ड हैं। और जब भी आपके त्रिकोण के लॉर्ड संबंधित होते हैं तो जातक को अपने जो कार्य हैं, अपने जो भी उसके एंडीवर्स होते हैं, उसमें उसे सफलता प्राप्त होती है। यहाँ पे बुध जो है बिजनेस का कारक है, तो बिजनेस के जरिए से जातक को सफलता प्राप्त होती है। जुपिटर यहाँ पे गाइड का काम करता है, गाइड करने का काम करता है। जब भी जातक को कुछ प्रॉब्लम होती है, जुपिटर की उसको मदद मिल जाती है। ये जो योग है जातक को रिस्क टेकर भी बनाते हैं, साहसी पराक्रमी बनाते हैं। जातक जो है लॉजिकल माइंड होता है, कैलकुलेटिव होता है। जातक अपनी बुद्धि, वाणी, साहस, स्ट्रॉन्ग विल पावर या कहीं हौसले से विजय प्राप्त करता है अपने हर उद्देश्य में। जातक जो भी कार्य करता है उसमें सफलता पाना उसका लक्ष्य होता है। यहाँ पे जो जातक का नेचर है वो जॉली काइंड होता है। यहाँ पे क्योंकि कालसर्प योग की कुंडली है, ये राहु केतु की स्थिति के कारण जातक को स्टार्टिंग में परेशानी होती है, कई छोटे मोटे कार्य भी करने होते हैं, पर सफलता उसका लक्ष्य होता है और जिसे वो प्राप्त करके रहता है। जातक का हर कार्य जो होता है गोल ओरिएंटेड होता है।
ये जातक जो है बोलने में भी बहुत एक्सपर्ट होते हैं, किसी भी मुद्दे को, किसी भी समस्या को बातों के द्वारा भी, बातचीत के द्वारा भी समझा लेते हैं। और जब ये कोई झगड़ा या कोई भी समस्या सुलझाते हैं और जब बोलते हैं तो इनका उद्देश्य होता है, वो बोलने का उद्देश्य भी होता है कि उस पर विजय प्राप्त करना। मीन्स जिस कार्य के लिए ये बोल गए हैं वो कार्य सफल होना चाहिए वाणी के द्वारा भी। तो वाणी के द्वारा भी ये अधिकतर अपने सारे कार्य निकाल लेते हैं। इस तरह के जो लोग होते हैं वो अधिकारियों में उठना बैठना, अधिकारियों से अपना काम निकालना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ये जो कनेक्शन है सूर्य का, बृहस्पति का, मंगल का, ये जातक को बहुत अच्छा लॉयर भी बनाता है। साथ ही स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट होता है। जातक के अंदर एक फाइटर की स्पिरिट होती है, फाइटर के गुण होते हैं और जिसका लक्ष्य होता है जीत हासिल करना। जैसे कि इनके कई जो कोर्स हैं वो उसमें मैंने पढ़ा था, एक कोर्स था कि नो शब्द मुझे सुनाई नहीं देता, या मैं कुछ भूल गई हूँ। 2-3 इनके ऐसे जो कोर्स हैं वो बहुत ही इंस्पिरेशनल हैं, मोटिवेशनल हैं। तो वो सभी जो है इसी योग से जुड़े हुए हैं। यहाँ जातक में टेक्निकल स्किल्स भी होती हैं। जैसा कि हमको पता है कि इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हार्ट अटैक से हुई थी। तो यहाँ पे देखिए हार्ट अटैक का भी पूरा योग बनता है। यहाँ पे देखिए चंद्र बहुत पीड़ित है, क्योंकि एक तो वो अग्नि तत्व की राशि में है, दूसरा अग्नि तत्व के प्लैनेट्स का उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव है। मंगल है, केतु है, सूर्य है, जिसके कारण यहाँ पे जो है चंद्र बहुत पीड़ित हो जाता है। चंद्रमा जो है आपके हार्ट से रिलेटेड है, जो कि ब्लड सर्कुलेशन होता है हार्ट में, उससे रिलेटेड है। अपर पोर्शन ऑफ हार्ट को भी बताता है। यहाँ पे अष्टमेश भी है, तो यहाँ पे हार्ट अटैक की पूरी संभावना है। 6th हाउस जैसा कि हम जानते हैं डिसीजेस का होता है, तो 6 लॉर्ड जो है शुक्र है, वो है बुध के साथ में। बुध जो है हैंड्स को भी रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे जो मैंने बताया एक योग बनता है 4 प्लैनेट्स का जो कनेक्शन है, उसमें जो है किसी अंग में जो डिफॉर्मिटी आ जाती है, तो इनके राइट हैंड में जो है प्रॉब्लम हो गई थी, वो काम नहीं कर पा रहा था। राइट हैंड में पैरालिटिक अटैक टाइप का हो गया था। तो यहाँ पे जो, क्योंकि अष्टम भाव जो होता है मृत्यु को बताता है, और मृत्यु किस तरह से होगी उसको भी बताता है। तो यहाँ पे अष्टम भाव का जो स्वामी है वो चंद्र है, और चंद्र मैंने जैसे कि मैंने बताया हार्ट से रिलेटेड होता है। तो इसलिए इनकी जो डेथ हुई वो हार्ट अटैक से हुई। यहाँ पे जो लगन है वो अग्नि तत्व राशि में है, और सूर्य भी अग्नि तत्व राशि में है। मंगल केतु, यहाँ पे देखिए लगन पे जो है 5 प्लैनेट्स का बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। ताकि साथ ही जो चंद्रमा है वो भी इन 5 प्लैनेट्स में फंस गया है। तो यहाँ पे एक और योग बनता है, किसी तरह से अगर आपकी हेड में कोई इंजरी हो जाए किसी तरह का, कि हेड में कोई प्रॉब्लम के कारण भी मृत्यु का योग इसमें बनता है। तो फ्रेंड्स, ये थी धीरू भाई अंबानी जी की जन्म कुंडली का विश्लेषण। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।